हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में दवाई का उपयोग जरूर किया है। इस दवाई का उपयोग करने के समय क्या कभी आपने सोचा है कि ये दवाई जो हम जिस व्यक्ति से लेके आए हैं, हमको डॉक्टर ने पर्चा लिखा और जिस व्यक्ति से हम दवाई लेके आए हैं फार्मेसी की दुकान से, तो क्या वो व्यक्ति क्वालिफाइड है? क्या है उसकी क्वालिफिकेशन? और दवाई देते वक्त उसके क्या क्या दायित्व हैं? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है और आपने ठीक पहचाना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में बताने आया हूँ, जिसको कोर्स को करने के बाद में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है और वो भारतीय संविधान के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत किसी भी पेशेंट को दवाई देने के लिए अधिकृत होता है। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2 साल का है और इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इस कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में दवाइयों के डोजेज फॉर्म के बारे में, दवाइयाँ कैसे बनती है उसके बारे में समझा, और ये दवाई की डोजिंग कितनी होती है इसके बारे में बताया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जिस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत शारीरिक और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम समझते हैं, और ये दवाई हमारे शरीर में जाकर के कैसे और किस अंग पर काम करेगी ताकि बीमारी ठीक हो जाए। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट है जिसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर उसके साथ में सोशल मेडिसिन, सोशल फार्मेसी, इन सब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट टाइप की जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की या दूसरी भी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो दी जाती हैं। फिर एक सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस। इस फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स के अंदर ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर दवाई लेने से पेशेंट को कैसे लेनी है, पेशेंट को खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, पेशेंट को ये दवाई लेने के बाद में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट को दवाई लेने के बाद में अगर कोई दिक्कत होती है क्या करना है उस बारे में, क्या पेशेंट को इस दवाई से एलर्जी तो नहीं है। ये सारी जानकारियाँ एक अधिकृत व्यक्ति जो जिसको हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं वो फार्मासिस्ट करता है। अब ये फार्मासिस्ट का लाइसेंस कैसे लिया जाए, तो इसको करने के लिए आपको फार्मेसी की पढ़ाई करना आवश्यक है। और ये 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कम खर्चे में व्यक्ति आराम से अपना पढ़ाई लिखाई करके एक शानदार करियर बना सकता है। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के 3 पार्ट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 एंड थर्ड पार्ट इज द ट्रेनिंग। इसमें 600 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है एक अस्पताल में, और उस अस्पताल में फार्मेसी की ट्रेनिंग करने के बाद में वो पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और या किसी भी स्टेट में। उसके बाद में उसको ड्रग का लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद में वो दवाई अपनी खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है और दवाई देने के लिए अधिकृत होता है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि डिप्लोमा देते हैं। कुछ कॉलेजेस अलग अलग तरह की प्रैक्टिस चलती है जिनके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि 2020 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस करिकुलम चेंज कर दिया है। और अभी हालिया जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनका बयान है कि इस साल से या अगले साल से एक एग्जिट एग्जामिनेशन होगा जिसमें बच्चे ने डिप्लोमा में क्या पढ़ाई करी है उसकी ज्ञान की जांच होगी, टेस्ट होगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद में ही बच्चा या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएगा और वो दवाई देने के लिए अधिकृत होगा। तो ये एग्जिट एग्जामिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये भारत सरकार की एक सराहनीय शुरुआत है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। अब बच्चे ने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर लिया, एग्जिट एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, उसके बाद में फार्मेसी बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। तो इस फार्मेसी बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि एक 15 स्क्वायर मीटर का एक एरिया चाहिए, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। उसके बाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो दफ्तर है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जैसे राजस्थान में है, तो उस दफ्तर में जाकर के एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन के बाद में उस प्रीमाइस का ब्लूप्रिंट देना होगा और इन सब तमाम कागजातों के साथ में जब वो सबमिट करेंगे तब उसके बाद में एक ड्रग का लाइसेंस मिलता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग का लाइसेंस। वो लाइसेंस लेकर के बच्चा या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है और उसमें दवाई देने के लिए अधिकृत होता है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद में कई बच्चे जो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं और इन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करने पर बच्चे को एक अच्छा स्किल मिलता है और वो एक फार्मासिस्ट की पोजीशन पे काम कर सकता है। इसके अलावा और जो करियर ऑप्शन है, बच्चा डिप्लोमा कर लेता है, डिप्लोमा करने के बाद में वो किसी डिस्टेंस मोड में या प्राइवेट मोड में कोई ग्रेजुएशन कर ले, ग्रेजुएशन करने के बाद में वो फर्दर एमबीए की डिग्री ले सकता है। एमबीए की डिग्री लेने के बाद में वो उसको फार्मेसी का बेसिक ज्ञान तो है ही, वो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर सकता है और एक अच्छा करियर बना सकता है। तो दोस्तों, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एक ऐसा या फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने कोरोना के इस महामारी के दौर में भी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करी। तो इस सेक्टर में मैं जो बच्चे बायोलॉजी एरिया से हैं उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि वो इस करियर को चुन सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे फर्दर फार्मेसी के दूसरे कोर्सेज के बारे में लेकर के मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।